डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उसकी तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी और पूरे जोश और होश के साथ चल रही होगी। याद रहे, हम लोग राजनीति शास्त्र से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है, जो कि आपके सिलेबस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और लगभग इसमें नेशनल मूवमेंट से संबंधित हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को टच करेंगे और इसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो कि आपका एक इस वीडियो में पूरा जो आपका नेशनल मूवमेंट का सेक्शन है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपका क्या नाम था, और भी जो इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आपको नहीं कवर किया है तो आप उसको बेधड़क आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए नेशनल मूवमेंट बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रस्ताव को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी कि पोस्ट डेटेड बैंक चेक किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन आया, जो उसकी प्रपोजल्स आया, उसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, जो कि आपके अंतरिम प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? यानी एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य किस आंदोलन के द्वारा गांधी जी के द्वारा दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने ये निश्चय किया कि हमको अगले आने वाले एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्त कर लेना है, लेकिन किसी कारणवश वो चौरी चौरा का कांड हुआ और उनको आंदोलन वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति कैसा रुखता, कैसा प्रभाव था? तो मजदूर रुख के प्रति ये जैसे उदासीनता का था, इसमें ज़्यादा मजदूर के प्रति या उससे आंदोलन से संबंधित इसका नहीं था। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो जितने जो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ वो आपका मजदूर संगठनों के नेताओं को घेरने या उनको नज़रबंद करने या उनको प्रताड़ित करने का लक्ष्य था। अगला प्रश्न कि होम रूल या गृह शासन या जो होम रूल मूवमेंट है, आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो होम रूल मूवमेंट खासकर आपका यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। अगला प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, याद रखिए इस अधिवेशन जो आपका है ये आपका लाहौर अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? इसलिए वापस लिया क्योंकि चौरी चौरा के कांड की वजह से आंदोलन हिंसक हो गया था और वो हिंसा की बहुत बड़े विरोधी थी, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया? भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा? तो वो था बम्बई अधिवेशन। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता और वैलेंटाइन सिरोल ने ये उपमा दी, संज्ञा दिया। अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो था करौली, जो राजपूत राज्य है वो इसको अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी या कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक से सम्मानित किया गया? तो था आपका बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? दिए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी के नेता CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास संस्थापक अध्यक्ष हुए, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुए। 1923 में इस पार्टी की गठन हुआ। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अमृतसर की जो घटना है 13 अप्रैल 1919 है, चंपारण 1917 है, चौरी चौरा कांड 1922, मोपला विद्रोह 1921।
तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन होम रूल के प्रथम अध्यक्ष, कई लोग एनी बेसेंट लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, जोसेफ बैप्टिस्टा होंगे, बैप्टिस्टा, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि काकोरी षड्यंत्र, जो काकोरी कांड है, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो याद रखिए कि जो काकोरी कांड हुआ उसके प्रमुख अभियुक्त आपके रामप्रसाद बिस्मिल हुए। क्वेश्चन नंबर 17, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा हुआ और इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका USA में हुआ और सैन फ्रांसिस्को में हुआ। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? जो आपका त्रिपुरी संकट है, त्रिपुरी संकट के दौरान ये घटना घटी कि पट्टाभी सीतारामैया, क्या मतलब कि गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे लेकिन वे चुनाव में हार गए। तो इस पे बयान गांधी जी के द्वारा दिया गया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी स्वयं की हार है। तो इस बात का कदर करते हुए, इस बात का सम्मान करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए और अंतरिम राष्ट्रपति और 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति हुए। अगला प्रश्न देखिए कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस में एक में उपस्थित हुए? तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुई, उसके बाद न प्रथम न तृतीय। अगला प्रश्न, जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न में को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया। तो बंगाल, असम, पंजाब और सिंध में छोड़कर बाकी सभी 8 प्रांतों में इसकी बहुमत की सरकार बनी। 8 प्रांतों में इसने सरकार किया, बाकी असम में भी वो सरकार बना ली। आगे कि किसने ये घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? ये कोट भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कोट आपका चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल का। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बापू यानी M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि 23 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह या जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें सत्याग्रह करने के लिए पहला नेता नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले सत्याग्रही नियुक्त थे वो आपके विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप में के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो भारत के अंदर जो फ्रांसीसी क्षेत्र है आपका तो भारत में 1950-54 में शामिल किया गया नेहरू जी की सरकार के दौरान। अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसका प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और इन्हीं के बाद जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए सी राजागोपालाचारी हुए। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो जनरल डायर थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग की जो संस्थापना हुई 1906 में, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष हुए नवाब सलीमुल्लाह हुए। ये बंगाल के नवाब थे, पूर्वी बंगाल आज जो बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 28, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए आया था। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था 1920 में ये आपका कलकत्ता वाले अधिवेशन में स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी के दांडी मार्च प्रारंभ किया तो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने ये दांडी मार्च का प्रारंभ किया। पूर्ण स्वराज करने की प्राप्ति की या निजी शासन के लिए या सरकार को अपना बल पराक्रम करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस की बात किया उन्होंने। इससे पहले आपको याद ही है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो उन्होंने
दांडी मार्च मुख्यतः पूर्ण स्वराज के लिए प्राप्ति की, लेकिन लोकप्रिय रूप में ये हुआ नमक कानून तोड़ने के लिए, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित रखा गया था। किस प्लान में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा पे ब्रिटिश सरकार अपना पक्ष रखा? तो वो था आपका क्रिप्स मिशन जब आया तो तब आया, उसी में पहली बार संविधान सभा की बात स्वीकार की गई या उसका प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, तो आप सभी को पता है 1942 में प्रस्ताव पारित हुआ। निम्न खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है आपका अली बंधुओं से है, मोहम्मद अली इसमें है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा और इसके लेखक स्वयं महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को किसने हवा दी या उसके विचार को कौन प्रचार प्रसारित किया? तो हैं आपके मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 36 कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज के लिए प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन थे? तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई गदर पार्टी के। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? आपको पता है कि 1905 में गणतंत्र हुआ। साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे क्योंकि इस पैनल में या इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को ये शुरू हुआ। तो अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का शुभारंभ प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो याद रखिए भारत के लोगों के लिए बोल रहा है, अगर केवल प्रथम आंदोलन होता तो अफ्रीका हो जाता, तो भारत के लोगों के लिए चंपारण का जो 1917 का आंदोलन है वो शुरू किया कि तिनपटिया पद्धति के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 42 कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य आपका विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना था या उसका परित्याग करना था। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929, अमूमन इसको लोग 1930 बोल देते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 1930 से प्रारंभ हुआ, 3-4 दिन चलता ही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो इसमें आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि खिलाफत असहयोग आंदोलन एक पहले खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसी को असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए इसकी खिलाफ हुई क्योंकि उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी से कि इस विचार से असहमत थे कि राजनीति में धर्म को इसमें नहीं शामिल करना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया और इसमें अपने को अलग बनाए रखा। क्वेश्चन 45 देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के आपके जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो आपका राष्ट्रीय गान है उसके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी हुए। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में एकमात्र सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की, वो था बेलगांव अधिवेशन 1934, जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने मूलतः गुजराती भाषा में अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने दक्षिण भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की? तो ये हैं आपके मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा। क्वेश्चन नंबर 51 प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे
बता दें कि हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन सॉल्व करें। और आज का जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो सेक्शन है, इसमें हम लोग पूरा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 कि कांग्रेस के भीतर हुई कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो वो था आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसमें नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव हुए, लोहिया हुए, स्वयं इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटवर्धन सभी लोग थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो पट्टाभी सिद्धारमैया, जिससे इसी को हम त्रिपुरी संकट बोलते हैं, क्योंकि त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ। और इनके बाद पट्टाभी सिद्धारमैया जब हार गए तो गांधी जी के अपना व्यंग्य किए कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हारनी मेरी हार है। इसी आधार पर उन्होंने नेताजी ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला? तो उन्होंने इसका आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार 4 जुलाई 1943 को संभाला। कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? तो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इसके बाद 1941 के बाद आपका कभी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया जब इस वजह से लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये जाने माने हैं आपके शहर के ही जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो ये था आपका जो दिसंबर 1983 का दिसंबर 1943 का जो कराची अधिवेशन हुआ, उसी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न कि बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इंडियन रॉयल जो नेवी है उसमें विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 19 फरवरी 1946 को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? तो ये था आपका कराची अधिवेशन 1943। क्वेश्चन नंबर 59 कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। देखिए बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। किसका था? ये था वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बहुत मनाने समझाने के बावजूद भी मुस्लिम लीग अपना अड़ियल रुख अपना तो स्वयं इस पर सरदार पटेल, जिसको आप लौह पुरुष बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं अब उससे हमको लेना देना नहीं है, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। चौरी चौरा कहाँ है? तो आपके चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला का एक जगह है, उसी में चौरी चौरा है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन प्लान भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय, शेर पंजाब, इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न कि प्रारंभ में भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब प्रारंभ में मुस्लिम लीग का मतलब पाकिस्तान में विभाजन नहीं हुआ था, तब संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए यानी शामिल हुए? तो वो हुए आपके लगभग 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो मार्लियामेंटो 1909 के अधिनियम से माना जाता है। यहीं से आपके यहाँ सांप्रदायिकता का विचारोपण हुआ। 1947 में भारत के विभाजन का कारण क्या था? तो भारत के विभाजन का जो कारण हुआ वो था आपका कि सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फुट डालो राज करो नीति और
जिससे आपके सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो जो पूना पैक्ट हुआ उसमें भारतीय दलित वर्ग का साथ था, और ये समझौता आपका अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया? डायरेक्ट एक्शन प्लान डे हम इसको बोलते हैं, जिस दिन आपके जो कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया उसी दिन उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग इसमें विरोध में थी, ये थे विरोध में, और अंबेडकर थे विरोध में, और जो आपकी हिंदू महासभा है वो भी विरोध में थी, और साम्यवादी दल भी विरोध में थे। तिलक के बारे में एक सही कथन क्या है? तो तिलक के बारे में आपका जो सही कथन है कि वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक कई बार प्रयास किए, लेकिन कभी भी वो अपने जीवन पर्यंत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने में या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? बंगाल विभाजन का परिणाम उग्रवाद हुआ, सांप्रदायिकतावाद भी और अलगाववाद। इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या, जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है कि उसने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, एल्बर्ट विल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी काम किया। क्वेश्चन नंबर 77 कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? तो जो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल आयोग या मंत्रिमंडल जो परिषद आया उसने आपका कि केंद्र में एक संघीय सरकार की, इसकी सिफारिश की, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए, उसकी भी सिफारिश की, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाए, यानी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 79 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया, और याद रखिए इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य भगत सिंह और उनके साथियों का था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन आपका जो बंगाल विभाजन यानी 1905 में हुआ, उसी से तमाम विरोध उत्पन्न होते जाते जाते सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया, जो कि 1907 में हुआ, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद। तो 81 देखिए राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है उसके बारे में क्या सत्य है? तो यह है कि कुछ कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था। वी.डी. सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो वी.डी. सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में इनको फंसाया गया, मांडले में इनको सजा हुई, काला पानी की सजा। जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? जनरल डायर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना से संबंधित है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित आपके कौन से लोग थे? वो थे आपके समाजवादी, जैसे साम्यवादी हम यहाँ कह सकते हैं, तो भगत सिंह थे। अभिनव भारत क्या थी? तो अभिनव भारत जो आपकी थी क्रांतिकारी सभा थी, जो कि आपकी ब्रिटिश सावरकर जी की उनकी संस्था थी। गर्म दल का उद्देश्य क्या था? तो गर्म दल जो है उसका उद्देश्य आपका जन शिक्षा, वयस्क मताधिकार और पूर्ण स्वाधीनता थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें से कौन कौन से प्रांत बने? तो था आपका उड़ीसा और बिहार। कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया गया, वह उपाधि कौन सी थी? तो उपाधि आपकी केसरे हिंद की थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद जो उसकी समीक्षा के लिए जो हंटर कमीशन आया, तो उसकी रिपोर्ट के से नाखुश होकर उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि सरकार को लौटा दी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर उसको बोलते हैं।
ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 1919 ईस्वी के नासिक के न्यायाधीश की हत्या किसने की, गोली मारकर हत्या किसने की? तो थे आपके अनंत कांडरे। क्वेश्चन नंबर 92 कि 1946 की युद्धोपरांत कौन भारत आया? 1946 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद आपकी कैबिनेट मिशन आई 24 फरवरी 1946 को। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? यानी कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत भी बोलते हैं, तो पूना पैक्ट। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं बेसेंट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी? तो विक्टोरिया के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि किसको मिली? जो उस टाइम कौन था आपका गवर्नर जनरल? तो वाइसरॉय कौन थे? लिटन थे। अगला प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस का जो आपका कलकत्ता अधिवेशन, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस इसलिए लिया क्योंकि चौरी चौरा का कांड हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, साइमन कमीशन को कहा गया क्या? तो साइमन कमीशन को क्या क्या उपाधियां दी गई? तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन दिया गया, नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज या गोरे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए वापस लिया गया क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया, इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई? तो भारतीय संघ की जो बात की गई है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में इसमें एक संघ की स्थापना की सिफारिश की गई। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था या पार्टी का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 103 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और देखिए पूछा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 106 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो उस समय आपके जो गवर्नर जनरल कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे। मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? तो वह आपका ये आपका 10 अप्रैल नहीं है, ये आप इसको 10 मई कहिए। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल आयोजन किया गया? तो आपका जो रॉलेट एक्ट आया उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इसका हड़ताल या आम हड़ताल करना शुरू हुआ और 13 अप्रैल को ये घटना घट गई। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसा था? तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन 111 टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की? तो टैगोर ने जो आपको उनकी नाइटहुड की उपाधि थी जलियांवाला बाग जो कांड हुआ उसके विरोध में। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, तो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था कि राज्यों का सामूहिकरण कर दिया जाए। 113 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? तो वह है आपका बम्बई अधिवेशन 1887। क्वेश्चन नंबर 115 कि फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल
ये 1905 नहीं है, ये आपका 1915 है। इंडियन होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। वारेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? तो वारेंद्र कुमार घोष जो हैं आपके अनुशीलन समिति से संबंधित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों की असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। किस घटना को? तो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 118 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कांग्रेस का जो 20वीं सदी उसके जो प्रथम 2 दशक हैं उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था आपका स्वराज की प्राप्ति करने का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा, न कि भारतीय, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी श्रीमती एनी बेसेंट हुई। और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो कांग्रेस के प्रति जो लॉर्ड कर्जन है उनकी नीति जो थी वो थी आपकी इसका अस्तित्व धीरे धीरे ही समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता था? तो उग्रवादी जो नेता थे आपके अरविंद घोष थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में बने और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति जो थे मोहन सिंह थे, मोहन सिंह भागना। फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान सभा बनाना था। जिनमें से कौन सा उसका सभापति चुना गया? तो थे आपके मोतीलाल नेहरू और इसी पे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न घटनाओं का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार कौन सा है? तो जो लखनऊ समझौता हुआ 1916, गांधी इरविन समझौता जो 1932 है, और पूना पैक्ट 1932 और गांधी सॉरी ये आपका जो 1931 है गांधी इरविन और 1932 पूना पैक्ट। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका डी 1 2 3। सबसे पहले लखनऊ, फिर गांधी इरविन और फिर पूना पैक्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि बहिष्कृत भारत पत्रिका थी। तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी डॉक्टर अंबेडकर की थी। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले? तो वो आपके 1941 में भारत को उन्होंने छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? तो इसमें ये है आपके झंडा ऊंचा रहे जो गीत है श्यामलाल पार्षद हैं। किसे भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष निर्वाचित थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी नज़रबंद थे। तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ नज़रबंद थे? तो आगा खां पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 132, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई। भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया या तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो गोखले जी के द्वारा किया गया। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख 2 शर्तें कौन कौन सी थीं? तो था आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रश्न भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का फेमस कोट है, नारा है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच हेतु गठित कांग्रेस द्वारा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष आपके गांधी जी थे। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उस टाइम आपके मॉन्टेग्यू तो भारत सचिव थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी है 1919 का। किस मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक किया? यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो नेहरू जी ने कहा। अगला प्रश्न कि पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख
किसने किया? तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले चौधरी रहमत अली हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम किसने फेंका? तो आपके भगत सिंह ने फेंका। अगला प्रश्न के देखिए कि केंद्रीय व्यवस्थापिका शहीद हो गया। निम्न में से किस काल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे थे? तो था आपका 1916 से लेकर 22 तक। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? तो गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार कि भारतीय जनमत को जागृत करना। होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था, यानी होर्डिंग केस या होर्डिंग षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है? तो है आपका रास बिहारी बोस ने जब लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास किया। अगला प्रश्न देखिए कि वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया? तो बाल गंगाधर तिलक। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो यानी कहना मतलब जब भंग हुआ नहीं, बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड द पुस्तक कुछ कौन सी थी? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी हैं। कलकत्ता अधिवेशन असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो असहयोग जो आंदोलन था उसका जो प्रस्ताव था उसका विरोध करने वाले स्वयं आपके कौन थे? CR दास थे। क्वेश्चन नंबर 147 कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, आगे प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है आपकी सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू। सुरक्षा कपाट किससे संबंधित है? तो यानी सेफ्टी वॉल का जो संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। 149 देखिए निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा? तो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को नीचे दिए कोड के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो घटनाएं हैं इनको व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपका गांधी इरविन समझौता है 1931 है, पुनः समझौता 1932, कराची अधिवेशन 1931 है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 कि निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन नहीं करने में मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 152 मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका जातीय सरकार। 153 भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो ये स्वयं कथन महात्मा गांधी जी का है। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने ट्रांसफर ऑफ पावर सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया था? तो थे आपके एक जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी ने सभी लोगों से इन्होंने बातचीत किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 155 देखिए निम्नलिखित में से किसने 1946 ईस्वी में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की? 1900 ये थे आपके भुल्ला भाई देसाई थे। और याद रखिए इन्हीं के जो वकील थे भुल्ला भाई देसाई, और ये हैं आपके पहली बार कभी लगभग 20-25 साल में अंतराल के बाद इसमें जवाहरलाल नेहरू पटेल सब लोग इसमें बाकायदा पहली बार उन्होंने वकालत फिर से प्रारंभ की। आज़ाद हिंद फौज के जितने सिपाही थे उनके बचाने के संदर्भ में उनसे वकील के जो समूह थे उसमें उन्होंने क्या मतलब कि फिर से वकालत उन्होंने शुरुआत की थी लंबे अंतराल के बाद। 156 कि निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो है आपके महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे। कथनों पर विचार करना है। कथन देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। कथन आपका सही है क्योंकि वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। ये कथन भी सही और व्याख्या भी है, सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए 158, नीचे उन राज्यों के नाम दिए जिन्हें दैवासान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया ने अपने राज्य में मिला लिया। तो जो आपका ये इसको हम तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें जो आपका हड़प नीति इसे बोलते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा को, जैतपुर, झांसी और नागपुर को सम्मिलित कर दिया अपने ईस्ट इंडिया कंपनी या भारतीय ने अपने शासन में मिला लिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसके कार्यकारी और जुडिशरी पावर हैं दोनों को अलग अलग कर दिया गया। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में कौन सी घटना अंतिम थी? तो होम रूल 1915, खिलाफत 1920, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, मोपला 1921। तो आपका सबसे पहले जो अंतिम घटना है वो आपका मोपला विद्रोह है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आप अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनको महात्मा की उपाधि दी गई। इनमें से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बदलाव चला गया? तो थे आपके महात्मा गांधी। यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो वैलेंटाइन शिरोलके का वक्तव्य है कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंद जीवन व्यतीत किया, तो वह जेल है आपका मांडले जेल। निम्न साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी दल से संबंधित था? तो थे आपके सर जॉन साइमन। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ लंदन में किस स्थान पर हुआ? तो था आपका सेंट जेम्स पैलेस। क्वेश्चन नंबर 167 कि दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मिनट की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित है? तो है आपका नवसारी जिला। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, महात्मा गांधी की क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समय के पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथ में लें। बेहद महत्वपूर्ण कोट था और इस कोट को उद्गार करने वाले थे वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 171, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में ये असत्य है कि इसने भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया, ये गलत है, बल्कि स्वीकार किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अरविंदल कमेटी यानी अरविंदल समिति जो थी उसके प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? तो था आपका कि राजनीतिक सुधार, कि कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी, किसके द्वारा? तो ये थे आपके मदन मोहन मालवीय एवं एस हनी। 174 कि वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला में बेवेल के साथ वार्ता की थी? तो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनमें से कौन प्रथम गोल में समान उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तो ये थे आपके तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और वे C.I. चिंतामणि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस निम्नांकित में से वे सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंबित हुए जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समाविष्ट किए गए? तो ये थे आपके लखनऊ समझौता। प्रश्न नंबर 177 कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये था आयरलैंड।
रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 में आया, निम्नांकित को छोड़कर सभी प्रांतों महिलाओं के निर्वाचक मंडलों से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की मांग की गई थी। केवल एक राज्य में गठित करने में उसकी मांग नहीं थी, तो वो था आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। 179 कि पूरे देश 1942 इसमें पूरे देश में कांग्रेस जनों द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्तावित करने के कौन कौन से कारण थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 कारण सही थे। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वो कि संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना गया था, गलत है, बल्कि सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के सदस्यों का चुनाव हुआ था। 181 कि 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ? तो जो रॉयल नेवी में जो विद्रोह हुआ वहाँ में थे आपके बम्बई के नौसैनिक। क्वेश्चन नंबर 182 इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो थे आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन। उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो थे आपके तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 184 कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो सुरावजी बंगाली प्रसिद्ध व्यवसायी थे, ये सही है बस। कि असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण आपका खिलाफत के प्रति अन्याय। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो 186 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेटस की अभी भी दर्जा की डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 187 वेवेल प्लान यानी वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? कि शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। जलियांवाला आंदोलन का आयोजन जियालरंग आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जियालरंग आंदोलन जो आयोजन हुआ मणिपुर में हुआ। 189 स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत सुधार योजना रिफॉर्म स्कीम के में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया? तो था आपका वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहते थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 190 भारत के 7 प्रांतों में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया? क्योंकि उनसे बिना सहमति के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का निर्णय कर लिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 191 कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया, क्योंकि उन्होंने इसलिए उपवास प्रारंभ किया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक अधिनियम में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192 भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई थी, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में। निम्न में से किस समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, फिर टिक करना है। तो ये होंगे आपके जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन करने वाले संध्या, युगांतर और काल, तीन ही पत्रिकाएं थी, तो ऑप्शन सी डी राइट आंसर होगा 1, 2, 3। सुमेलित कीजिए कि लखनऊ अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस लीग का गठबंधन हुआ, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ, और कराची अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन हाँ 1931 मौलिक अधिकार जो आपके पटेल अध्यक्षता की, और फैजपुर अधिवेशन इसमें पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया गया। इसके अध्यक्ष भी नेहरू थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि 195 सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये थे आपके चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 196 बंगाल में मिली जुली सरकार में सम्मिलित थी, तो बंगाल में मिली जुली सरकार में सम्मिलित कौन सी थी, कौन सी पार्टी थी? तो थी
आपकी कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लीग। 197 कि 1929 ईस्वी के व्यापार विवाद अधिनियम में किसका प्रावधान था? तो अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के लिए। ऊना समझौते का लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 199 कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 200 असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब? तो असम का स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब बनाया गया? तो जब 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर से बता दें कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका दिसंबर 23 में प्रस्तावित है, वो भी 7 से 10 दिसंबर के बीच में, ज़्यादा समय नहीं है। तो हम लोग सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम से जो संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो नेशनल मूवमेंट का महत्वपूर्ण सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ये अगर आप हिस्ट्री या टीजीटी या जूनियर के लिए भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जीएस के लिए तो है ही। तो इसीलिए हम लोग इस सेक्शन, पूरे सेक्शन में एक चैप्टर को ही, जो आपका पूरा सेक्शन है, जैसे हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। लगभग हम लोग इसमें मोर देन 250 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। और फिर से आपसे वही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट भी कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न है कि असम स्वतंत्र प्रांत कब बनाया गया था? तो जब ये आपका ये 200 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 201 इनमें से किस बात के लिए कृषि मिशन असफल हुआ? तो इस बात के लिए हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा। तिलक ने पुनः से सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्न को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। तो है आपके कौन? दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित किस दिन प्रभावित हुआ? तो ये प्रभावित किस दिन से हुआ कि 18 जुलाई 1947 को से प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 204 इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए सही होगा, इसके दौरान बलिया में सरकार की स्थापना की। और लक्ष्मी स्वामीनाथन आईएनए से संबंधित हैं। 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 205 कि इन घटनाओं में से कौन कालक्रम अनुसार सबसे बाद में घटित हुई? यानी कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? ये सबसे जो होगा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का, ये अक्टूबर 1946 की घटना है। क्वेश्चन नंबर 206 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को लेकर कौन गया था? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये थे आपके एम.ए. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 207 कि 1916 में गांधी जी को नील किसानों को पीड़ा आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजकुमार शुक्ल थे। इन्हीं के निमंत्रण पे चंपारण में गांधी जी गए और वहाँ तिनकठिया प्रति के प्रति अपना आंदोलन किया, और यहीं से भारत में लोकप्रिय और जनप्रसिद्ध हो गए। साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों को समावेश से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो था आपका हरिपुरा अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो था आपका असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी, तो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो थे आपके मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर देखिए, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका एक तो मोहम्मद अली की थी, शौकत अली, इन्हीं को हम शौकत अली और मोहम्मद अली को अली बंधु कहते हैं, और अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 212 किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो थे आपके महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आईएनए की स्थापना
कहाँ हुई थी? तो थी आपकी सिंगापुर में। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? तो कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की मांग की गई या उसकी व्याख्या की गई, और इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931। क्वेश्चन नंबर 215, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? यानी बेसेंट ने शुरू किया। इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी यानी उग्रवादी नेता कौन सा था? आपके गोखले साहब थे। उग्रवादी नहीं थे, उग्रवादी नेता थे। असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही? असहयोग आंदोलन की जो सही उपलब्धि वो है कि लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकल गया। कौन सा क्रांतिकारी 1925 के बाद सक्रिय रहा? तो थे आपके वो थे आपके बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 219, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? तो हैं आपके पूरन सिंह को। दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य नमक तोड़ना था। मैं समाजवाद हूँ यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है? तो मैं समाजवाद हूँ, ये जो कांग्रेसी अध्यक्ष हैं आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? किसने करवाया था समझौता? ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य प्रदेशों की स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 224, कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से 1917। किस प्रस्ताव को किसने आगे की तिथि का चेक कहा? तो कहा पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 226, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले 1917 में चंपारण हुआ, और उसके बाद आपका अहमदाबाद मिलों का हड़ताल हुआ दूसरे नंबर पर होगा, और ये फिर है उसके बाद खेड़ा आंदोलन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 227, लाला हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरुदेव सिंह जुड़े थे किससे? गदर आंदोलन से। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? 228। तो इसका 228 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर एक, व्यवस्थित, ऑलरेडी व्यवस्थित अपने क्रम में। क्वेश्चन नंबर 229 यानी 229, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों में आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। इनमें से यह किसने घोषणा की थी? ये घोषणा करने वाले आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। कम्युनल अवार्ड पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए जाने सुनिश्चित किए गए थे? तो वो थे आपके 71 और 147। 231 आपको सही सूची मैच करना है। तो सुरदुल सिंह कबीसा ये आपके फॉरवर्ड ब्लॉक में थे। यूसुफ मेहर अली ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। टी प्रकाशम ये आपके मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। नहीं सॉरी, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं, और खालिद मुजमा मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 232 232, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं रहा? तो रहे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये बाहर से इसका समर्थन करते थे। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैदुल्यू कहाँ की थी? तो ये थी आपकी मणिपुर की। निम्नलिखित जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करने के स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे संस्कृतिकरण का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, 1927 के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन
रहा। कैसा था? तो ये इसमें इनका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? तो इस आधार पर है कि वही एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि दो, ये आपको सम्मिलित करना है कि AOIM भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम सेक्रेटरी या सचिव हुए। फिर सर सैयद अहमद खां हिंदू और मुस्लिम नहीं, सर सैयद अहमद खां हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें थी। मिंटो जो है आपके ये नहीं, सर मैं मिंटो जो है मीटिंग एक्ट राजद्रोही सभा कानून अधिनियम बनाया, सही है। और जो फुलर समिति है पूर्वी बंगाल और असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये फुलर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला कि निष्ठा की जोरदार स्वीकारोक्ति के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी। नरम दली और गर्म दली दोनों को ही जर्मन बीजों की जानकारी से एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। निम्नलिखित में से यह किसने लिखा? ये लिखने वाले हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न ये भी आपको मैच करना है। मैच कीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, इमर्सन और केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, ये हर्बर्ट बेकर ये डिजाइन करता है लोग। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपके क्लार्क साहब हैं। सेनेट हाउस चेन्नई, RF टिशोम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनकी घटनाओं का जो सही कालक्रम अनुसार है उसको व्यवस्थित कीजिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बॉम्बे प्लान है, वेवल प्लान और माउंटबेटन प्लान जो कि आपका सबसे लास्ट में है। तो लास्ट में ले जाइए। 4 नंबर पे कौन है और पहले नंबर पे आपका ये होगा, सही है। कब 1 नंबर पे ये, उसके बाद बॉम्बे प्लान, फिर उसके बाद वेवल प्लान और चौथे नंबर पे माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फिर से कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस मिशन आपका 1942, भारत छोड़ो 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और अगस्त प्रस्ताव ये आपका 1939। तो आपका जो सही कालक्रम के अनुसार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप फिर से अगला प्रश्न इसको मैच करना है। ये आपके फजल ए हुसैन पंजाब से संबंधित हैं। सोहरावर्दी आपके बंगाल के मुख्यमंत्री लोग हैं। और इब्राहिम रहमतुल्लाह ये हैं आपके बम्बई के, और अब्दुल बारी यूपी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले ये भी आपको फिर से मैच करना है कि तो स्वामी अय्यर ये थे आपके नेशनल लिबरल फेडरेशन से। मुन्नू स्वामी जो हैं आपकी मुन्नू स्वामी नायडू जस्टिस पार्टी से। मेरिलिन स्लेड जो हैं आपके महात्मा गांधी के सहयोगी। और नरसिंह चिंतामणि उद्योगी से संबंधित उत्पत्ति हैं। तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपके 244 फिर से मैच है। प्रति सरकार और न्यायदान मंडल तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके 17 में भारत छोड़ो आंदोलन से। मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल ये हैं आपके INA विद्रोह, RIN विद्रोह। BC दत्त ये इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित हैं।
और जातीय सरकार मिदनापुर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको इसमें सभी मैच करना। मैचिंग का ये फ़ायदा होता है कई सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, इस वजह से इसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। बारदोली जो सत्याग्रह है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी में इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। और फिर है आपके भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, ये है आपके बंगाल प्रजा पार्टी स्वामी बंगाल प्रजा पार्टी जो फजलुल हक होंगे, बकास संघा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, फिर से इनको मैच करना है। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय 1931 और 1934 सोशलिस्ट पार्टी दांडी मार्च आपका 1932 और वेलिंगटन का अध्यादेश संबंधी शासन इसके बाद। तो 246 जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, ये भी मैच करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को शामिल किया गया, तो 1929। नौजवान भारत सभा का गठन, ये होगा आपका 1927। नौजवान भारत सभा का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार पारित हुआ 1931 और साम्राज्यवाद विरुद्ध ब्रिसेल सम्मेलन 1928, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। फिर से प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित हैं, किस किस में गए, तो ये होगा 248। तो प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर कांड 1908 में हुआ। सुखदेव आपके लाहौर षड्यंत्र केस, और अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड और गणेश शेष चिटगांव आर्मरी रेड, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए 249 देखते हैं। इन घटनाओं का कालक्रम, तो इसको आप सही से, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 250 कि निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। खान अब्दुल खान गफ्फार। 251 निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, फिर इसको सही कालक्रम के अनुसार कीजिए। स्वराज पार्टी 1923, जलियांवाला बाग 1919, कांग्रेस लीग समझौता 1916 और चौरी चौरा घटना 1922, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। घटनाओं पर विचार कीजिए फिर से इनको कालक्रम में। अगस्त प्रस्ताव 1940, पुनः 1932, तृतीय 1931, सांप्रदायिक 1900 पुनः समझौता के बाद हुआ, तो 1900। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 252 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 253 खान, ये आपको मैच करना है, तो 253 में मैच कीजिए कि आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से अब्दुल कयूम खान थे, और फिर ये आपके हकीम अजमल खान दिल्ली, और चौधरी खलीकुज्जमा उत्तर प्रदेश, और फजलुल हक बंगाल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको मैच करना है। ये पुस्तक है बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, उनकी रचनाकार सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद की रचना इंडिया विंस फ्रीडम है। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू विदर इंडिया, तो ऑप्शन जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 255, ये भी आपको मैच करना है।
तो लाहौर अधिवेशन में जो आपका पास हुआ क्या, लाहौर अधिवेशन 1929 तो पूर्ण स्वराज, कराची अधिवेशन 1931 मौलिक अधिकार, और जो आपके फैजपुर अधिवेशन है इसमें कृषि भूमि कार्यक्रम, और रामगढ़ ये आपके होंगे राष्ट्रीय एकता। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कि 256 निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। ऐसे पूछा है कि प्रारंभिक कौन कौन से स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विरोधी व्यक्तियों के समूह हैं। एक तो आपके जेबी कृपलानी के और षणमुखम अजय घोष, दो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 257 भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय नेतृत्व में चलाया गया। तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। देखिए कौन सा नेता, तो एक ऐसा आंदोलन जो व्यापी था, राष्ट्रव्यापी था, लेकिन इसका नेता कोई नहीं था। तो ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया क्योंकि सभी जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा ऑपरेशन, जीरो आवर। 258 कि अपने द्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिणत होने के कारण किसे बाधा नाम से जाना जाता था। तो थे आप जतिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी, इनको बाधा बोलते थे लोग। होर्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड दिया गया था। जो होर्डिंग केस में मृत्यु दंड दिया गया, किसको दिया गया, बाल मुकुंद को। और भारत का हीरा कहा जाता था, ये प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका। तो डायमंड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले किसको कहे गए, तो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु। तो ये था आपका नेशनल मूवमेंट का बीपीएससी के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। हो सकता है एक दो क्वेश्चन अगर आप डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं ये। और हाँ, आप अपनी तैयारी पॉजिटिवली, पेशेंस के साथ, फ्री माइंड के साथ करते रहिए और ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जितना है आप उसको रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।